विश्वकर्मा पूजा। क्या आप जानते हैं कि वो भगवान कौन है जिनके बिना कोई भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होता? जिनकी पूजा करते हैं इंजीनियर, आर्टिस्ट और मिस्त्री, वो है भगवान विश्वकर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम आपको बताएंगे कौन है भगवान विश्वकर्मा। सनातन शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के प्रथम इंजीनियर, वास्तुशास्त्र के जनक और दिव्य निर्माणों के अधिष्ठाता देवता माना गया है। उन्होंने ही स्वर्गलोक का निर्माण किया, इंद्र का वज्र भी उन्होंने बनाया, द्वारिका नगरी, लंका नगरी, पुष्पक विमान भी उन्होंने ही बनाया है, पांडवों का महल, माया सभा, इन सभी दिव्य निर्माणों के निर्माता माने जाते हैं विश्वकर्मा जी। यह उन्हें केवल निर्माण करता नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय वास्तुकार बनाता है। भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी कहा जाता है, यानी सृष्टि के पहले इंजीनियर। स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, द्वारिका नगरी, इंद्रप्रस्थ जैसे महान वास्तु निर्माण उन्हीं की देन है। इस दिन कारखानों में मशीनों, औजारों, ऑफिस डेस्क, कंप्यूटर सबकी पूजा होती है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा सिर्फ निर्माण के देवता नहीं, वो सृजन शक्ति का प्रतीक हैं। हर साल अश्विन मास के कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, जो इस वर्ष 17 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। यह दिन विशेष रूप से कामकाजी वर्ग, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, कारीगरों, तकनीकी पेशेवरों और मशीनों से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हम सभी जानते हैं विश्वकर्मा पूजा तकनीकी और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस पूजा का संबंध ज्योतिषीय शास्त्र से क्या है? ज्योतिष में भगवान विश्वकर्मा को सृजन, रचना, निर्माण और तकनीकी कौशल के अधिपति माना गया है। उन्हें देवशिल्पी यानी स्वर्गलोक के वास्तुकार की उपाधि प्राप्त है। जैसा कि नवग्रहों का संबंध हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से होता है, उसी प्रकार निर्माण, डिजाइन, यांत्रिकता और कर्म क्षेत्र में शनि, मंगल और राहु जैसे ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। विश्वकर्मा पूजा हर वर्ष कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है, जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के यह गोचर को ज्योतिष में कार्य आरंभ और तकनीकी सिद्धियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य आत्मा का कारक है और कन्या राशि बुध की राशि है, जो बुद्धि, तकनीकी ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन किया गया कार्य कर्मशीलता और योजनाओं में परिपक्वता लाता है, आत्मबल को कार्यबल में परिवर्तित करता है। इस दिन प्रारंभ किए गए कार्य दीर्घकालिक फल देते हैं। सूर्य कन्या में न्याय, संतुलन और दक्षता का भाव लेकर आता है। यह कारण है कि विश्वकर्मा पूजा इसी दिन मनाई जाती है, क्योंकि यह दिन मानसिक संतुलन और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। मंगल ऊर्जा और तकनीकी कौशल का कारक ग्रह है, जबकि ज्योतिष में शनि को कर्म का कारक माना गया है। शनि वह मशीन, श्रम, निर्माण, लोहे, फैक्ट्री और श्रमिक वर्ग का, लेबर क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो मशीनें खराब हो सकती हैं, निर्माण कार्य में बाधा आ सकती है, कर्मचारी आपके विद्रोही हो सकते हैं, फैक्ट्री में काम रोक के बैठ जाएंगे, हड़तालें होती हैं, कर्मों का फल भी देर से मिलता है आपको। विश्वकर्मा पूजा के माध्यम से हम शनि को भी संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्रम और कर्म के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस दिन अगर हम अपने औजारों को, लोहे के औजारों को सरसों के तेल का दीपक जला करके, काम करने वाली जो हमारी मशीनें हैं उनका अगर हम पूजन करते हैं सरसों का तेल का दीपक जला करके, तो उससे हमारे शनि दोष कम होता है। मंगल निर्माण, ऊर्जा, साहस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का प्रतीक है। यह मंगल नीच का हो या दूषित हो तो दुर्घटनाएं होती हैं।
तकनीकी विफलता आती है, टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मशीनें आपकी खराब हो जाती हैं, आपके जो कर्मचारी हैं उनमें आपस में टकराव होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है वर्क प्लेस पर। विश्वकर्मा पूजा में मंगल को शांत करके टेक्नोलॉजी और औद्योगिकता स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यह पूजा आग और यंत्रों की भी रक्षा करती है। इस दिन अगर हम ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें और लाल फूल चढ़ाएं तो बहुत लाभ मिलेगा, मंगल ग्रह की शांति भी होगी। विश्वकर्मा पूजा के दिन यदि इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है आपकी या कुंडली में नीच स्थिति में है तो इस पूजा से उनके दोषों का भी निवारण हो सकता है। आज के युग में जब टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और डिजिटल निर्माण इतना बढ़ गया है तो वह राहु का प्रभाव तो बढ़ ही जाता है। राहु को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। कलयुग राहु का ही युग है। राहु आधुनिक, भ्रमात्मक और विद्युत से जुड़ा हुआ ग्रह है। आज का युग डिजिटल, एआई, ऑटोमेशन और इंटरनेट पर आधारित कार्यों का है। यह सब राहु से ही तो संबंधित है। राहु क्या करेगा? राहु गड़बड़ी, भ्रम और अनियंत्रित शक्तियों का प्रतीक है। डिजिटल सिस्टम्स में हैकिंग हो सकती है, मशीन का अनियंत्रित होकर के चलना हो सकता है, मतलब मशीन अनियंत्रित हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का फेल होना हो सकता है। ये सब राहु के दुष्प्रभाव हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन राहु के इन प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप नारियल फोड़ करके, नींबू या लौंग रख करके मशीन के पास इस दिन से राहु को लाभकारी बना सकते हैं। आप ओम राह राहवे नमः मंत्र का जाप करके भी राहु को शांत कर सकते हैं, राहु के दुष्प्रभाव को शांत कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता ले सकते हैं। अब बात करेंगे बुध की। बुध बुद्धि, व्यापार, डिजाइन और संवाद का ग्रह है बुध। कन्या राशि में बुध की अपनी ही राशि है और यहां पर बुध उच्च के भी होते हैं। तो विश्वकर्मा पूजा इसी दिन होती है। प्लानिंग, आर्किटेक्चर, कैड डिजाइन, अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर आदि में बुध की भूमिका ही तो है। बुध कमजोर हो तो निर्णय गलत होते हैं, संवाद बिगड़ता है हमारा। विश्वकर्मा पूजा के समय बुद्धि की शुद्धि हेतु सरस्वती वंदना या बुद्ध के मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी होगा। विश्वकर्मा पूजा न केवल एक धार्मिक कर्मकांड है बल्कि यह ज्योतिषीय दृष्टि से एक कर्म शुद्धि, ग्रह शांति और सफल निर्माण का महामंत्र है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायक है जो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मशीन टेक्नोलॉजी, डिजाइन, फैक्ट्री, कारीगरी या फिर डिजिटल निर्माण से जुड़े हुए हैं। हमारे कंप्यूटर के जितने भी हैं, आईटी वर्कर्स हैं जितने भी, उन सबके लिए बहुत जरूरी है। ग्रह दोष शांति और वास्तु संतुलन भी हम आज के दिन कर सकते हैं। जैसे यदि आपकी कुंडली में शनि, मंगल या राहु से संबंधित दोष हो, या राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, मंगल का दोष हो, कुंडली में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल हो आपके, तो विश्वकर्मा पूजा आपके लिए ग्रह दोष निवारण करने का एक अद्भुत अवसर है। इस दिन विशेष रूप से मशीनों को तेल लगा करके पूजन करें, हल्दी, सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाएं, अपने कार्यस्थल की साफ सफाई करें, कर्म में आस्था और अनुशासन रखें। आप इस दिन यदि आप अपने कार्यस्थल, औजार, मशीन, कंप्यूटर की पूजा करेंगे, अपने कर्मों में शुद्धता लाएंगे तो यह न केवल शनि, मंगल, बुध और राहु को शांत करेगा बल्कि जीवन में स्थायित्व और समृद्धि भी बढ़ाएगा। तो इस कन्या संक्रांति पर करें विश्वकर्मा पूजा और पूरे श्रद्धा भाव से ग्रहों को संतुलित करें और अपने कर्मों को भी शक्तिशाली बनाएं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय विश्वकर्मा भगवान।